ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहतादि महान करि मंगल करि हों महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मुखमा प्रकाशक ग्रंथराज पर हमारी चर्चा चल रही है 8वें अधिकार पर। और इसमें अलग अलग अनुयोगों में जो विरोध खड़े होते हैं, दोषों की कल्पना तो है ही सही, उसके अलावा परस्पर में विरोध खड़े हो जाते हैं। अपेक्षा विवक्षा शब्द आदि नहीं समझने के कारण, या फिर जैसे आचार्य देव उस बात को कहना चाहते हैं उस तरह से उस बात को नहीं देखने से ऐसा विरोध सा लगता है। तो उस विरोध का निराकरण यहाँ पर किया गया है। टोडरमल जी ने काफी अच्छे से समझाया है अपने को। कल भी बात आई थी, अपन ने 2-3 उदाहरण देखे, वो ज्ञानार्णव का था, आत्मानुशासन का था, उसके अलावा सूत्र पाहुड़ का, ये सब उदाहरण भी आए। और युक्ति और तर्क से जो बात की जाती है वो भी बात आई। कल जो हम बात देख रहे थे उसमें खास चीज ये आई कि दवाइयां तो सभी तरह की हैं, है ना। अब किसी को शीतांग हुआ हो, शीतांग रोग हुआ हो, और वो शीतांग के रोग के लायक जो बहुत गर्म औषधि है उसका सेवन करे तो उसके लिए तो अच्छा रहेगा, है ना। वो तो उससे सुधरेगा, वो तो उससे रोग दूर कर लेगा। लेकिन अगर वही दवाई जो शीतांग में दी जाती है वो हल्के फुल्के ठंड में, या समझ लीजिए जिसको शीतांग नहीं हो, दाह ज्वर हो, अगर वो ले ले तो उल्टा खुद का नुकसान ही करेगा, है ना। समझ, उल्टा नुकसान कर लेगा खुद का वो। तो इसलिए वो बहुत जरूरी है समझना। उदाहरण दिया था टोडरमल जी ने यहाँ पर कि जैसे शास्त्राभ्यास आदि से कोई लाभ नहीं होता, ऐसा भी बताया गया शास्त्रों में कि ये शास्त्राभ्यास कोई काम का नहीं। तो किसको कहा गया था कि जो शास्त्राभ्यास में लगा हुआ है, बहुत ज्यादा उसी में दत्त चित्त है, उसको कहा गया था। जो आत्मानुभव का अभ्यास नहीं कर रहा उसको ये कहा गया था कि कहाँ तू अपनी बुद्धि को ये शास्त्रों में लगा के बैठा है, थोड़ा आत्मानुभव करने का प्रयास कर, आत्मानुभव का अभ्यास कर, तब तो तेरा काम बनेगा। उसके लिए थी वो बात। अब उस बात को अगर कोई बिल्कुल ही जो स्वाध्याय नहीं करता, ऐसा जीव अगर उस बात को पकड़ करके बैठ जाए तो क्या होगा? फिर उल्टा नुकसान होगा उसका, तो बुरा ही होगा। लिखा ना कि थोड़ा शास्त्राभ्यास है सो जीव है, या फिर जिसके शास्त्राभ्यास ही नहीं है वो जीव उस उपदेश से शास्त्राभ्यास को छोड़े और आत्मानुभव में तो उपयोग लगाता है नहीं, आत्मानुभव में उपयोग है नहीं, और उस शास्त्राभ्यास को भी छोड़ बैठता है तो फिर उसका बुरा ही होगा। और भी उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं, देखते हैं अपन। अगला उदाहरण देखिए, पेज नंबर 300 पर आगे हैं अपन। 300 पेज है और हस्तलिखित में 384 है। बहुरी जैसे काहू के यज्ञ स्नान आदि करी हिंसा ते धर्म मानने की मुख्यता है, ता के अर्थ जे पृथ्वी उल्टे तो भी हिंसा किए पुण्य फल न होई, ऐसा उपदेश दिया। बहुरी जो जीव पूजन आदि कार्य नहीं करी किंचित हिंसा लगावे और बहुत पुण्य उपजावे, सो जीव इस उपदेश ते पूजन आदि कार्य छोड़े और हिंसा रहित सामयिक आदि धर्म विषय उपयोग लागे नहीं। उपयोग शब्द जुड़ेगा वहां पर, है ना, सुधार लीजिएगा जिनके में नहीं हो। उपयोग लागे नहीं, क्या था यहाँ पे? धर्म में लगे नहीं, सामयिक आदि धर्म में उपयोग लगे नहीं, ऐसा उपयोग लागे नहीं, तब वाका तो बुरा ही हुई, ऐसे ही अन्यत्र जानना। देखिए उदाहरण कितना स्पष्ट है कि भाई सामयिक आदि कार्य में लगता तब तो बहुत अच्छी बात थी। अब सामयिक आदि कार्य में नहीं लगता है ये, है ना, जो निर्वद्य निर्वद्य कार्य है ना, सामयिक निर्वद्य समझते हैं। एक तो होता है सावध्य और एक होता है निरवद्य। अवध्य, अवध्य माने वो दोष पाप, ठीक है, और सावध्य स अवध्य उसको कहते हैं सावध्य। तभी तो हम कहते हैं सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो, की थोड़ी बहुत हिंसा हो, थोड़ा बहुत पाप हो, थोड़ा बहुत कोई दोष लगे और बहुत पुण्य का उपार्जन हो, वो तो काम करने लायक है। सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो। अब हुआ क्या
कि जिसके बहुत ज्यादा हिंसा के कार्य थे, जो बहुत ज्यादा हिंसक कार्यों में लगा हुआ था, है ना, उस जीव को ऐसा उपदेश दिया गया कि तू कितनी ही हिंसा कर ले, कितनी भी, उससे पृथ्वी पलट जाए, ये 3 लोग उल्टा हो जाए, तो भी हिंसा से जरा सा भी धर्म नहीं होता। बोलो ये बात तो सच्ची है ना? पृथ्वी पलट जाए तो भी वो हिंसा से जरा सा भी धर्म नहीं होता। तू व्यर्थ में इतना पानी क्यों ढोलता है, तू व्यर्थ में ऐसा काम क्यों करता? क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग पे ऐसा छा जाता है, शुद्धि शुद्धि शुद्धि, शुद्धि रहना चाहिए, शुद्धि रहना चाहिए। बात बात में बहुत पानी ढोले, बात बात में बहुत, मतलब उसको जल कायिक की विराधना का जरा भी वो नहीं होता है। या पूजन आदि के नाम पर बहुत हिंसा करे, क्या करे, पूजा विधान आदि में तो सब जायज है। भगवान का मंदिर बनना, जिनालय बनना है तो सब, कोई दिक्कत नहीं है, पेड़ वेड़ हो तो कटा दो, क्या घास फूस हो तो होने दो, आयोजन तो यही होगा, क्या आयोजन तो शोभा वाला होता है, शोभा के लिए तो ये सब चीजें चाहिए। होते ना बहुत से लोग इस तरह के भी पक्षधर होते हैं। वो कहते हैं ये सब चीजें हो तो भी चलेगा, धर्म कर रहे हैं हम, धर्म कर रहे हैं, बहुत हिंसा करके भी धर्म करना पड़े तो करेंगे, कि तुझमें और दूसरों में अंतर क्या रह गया? अच्छा, और फिर कुतर्क करता है वहां पे, वहां लगाता है वो सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो, ये नहीं देखता कि लेश सावध्य का है कि लेश पुण्य का हो रहा है। वहां सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो वाली जो बात है, उस बात को गंभीरता से समझना पड़ेगा और उसकी निष्पक्ष जांच करनी पड़ेगी कि हमारा सावध्य कितना और वो पुण्य कितना। पुण्य तो इतना सा और सावध्य जबरदस्त, ऐसा काम नहीं चलेगा। सावध्य का लेश मात्र हो और पुण्य बहुत हो, वो काम तो फिर भी स्वीकृत कर लिया जाएगा। लेकिन जहां सावध्य ही सावध्य है, धर्म जरा सा भी नहीं या जरा सा मामूली सा पुण्य है, उसकी मंजूरी नहीं दी जाती। समझ में ही बात? जैसे मान लीजिए छोटा सा उदाहरण है, अभी अपन स्वाध्याय कर रहे हैं ना, तो अपना जैसे ये चल रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आप भी मोबाइल चला कर बैठे, मैं भी मोबाइल चला करके बैठा हूँ, यहाँ से मेरे रोशनी आ रही है पर्याप्त, तो मुझे लाइट की जरूरत नहीं, ठीक है, माइक की जरूरत नहीं, 2-4 जने तो कुल बैठे हैं या ऑनलाइन सुनने वाले हैं, तो मुझे कितनी आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता है उतना काम हो रहा, सहज रूप से रोशनी है तो लाइट की आवश्यकता नहीं, जिनके अंधेरा हो तो वो एक आध लाइट जला भी लेते हैं, माइक की आवश्यकता नहीं है तो माइक लगाने की जरूरत नहीं अपना, इसमें काम चल रहा है आराम से, ठीक है। तो ये है सावध्य लेशो और बहुपुण्य राशो। अब मैं करूं कि नहीं नहीं, स्वाध्याय तो ऐसी होनी चाहिए, सारी लाइटें जलाओ और शोभा भी करो और माइक लगाओ, क्या पूरे मोहल्ले को गुंजा दूंगा? उस माइक लगा के, लाउड स्पीकर लगा करके पूरे मोहल्ले को गुंजाना चाहिए, हर एक जीव के कान में पड़े जिनवा। कह रहे तुम झगड़े कराओगे भैया, हर एक जीव को वो सुनना चाहता है क्या, वो समझना चाहता है, उसको पसंद है वो बात? जब आपको दूसरों के माइक बजते हैं, वो लाउड स्पीकर बजते हैं, वो बर्दाश्त नहीं होते हैं, तो आप कैसे कल्पना कर सकते हो कि आपकी बात बर्दाश्त हो जाएगी? आपके पूजा विधान के, या ये अभी दशलक्षण में सब लोग लगाएंगे, बहुत सी जगह लगाएंगे, ये बिल्कुल उचित नहीं है। वो जो शोभा की जाती है, लाइट वगैरह लगाई जाती है, सिरिंज लगाई जाती है, लाइटों की सिरिंज लगा देते हैं, लड़ियां लगा देते हैं, उससे उससे पूजा होती है, उससे दशलक्षण मनाया जाता है क्या? कह रहे लगना तो चाहिए ना कि हमारे पर्व हैं, कि हमारे पर्व संयम की साधना के हैं कि विराधना के, ये भी तो सोचो कि अन्य दिनों से और कम हिंसा हो उन दिनों में, तो अन्य दिनों में जितना आप लाइट आदि का, पानी वगैरह का इनका प्रयोग करते हो, उससे भी कम हो उसमें, है ना, उतने कम में काम हो, वैसा काम करना चाहिए ना। उसको कहते हैं सावध्य लेशो बहुपुण्य राशि। और जैसा भी मैंने उल्टा उदाहरण दिया कि अपनी जरा सी सभा चल रही है और इसके लिए मैं बहुत लाइटें वाइटें जला करके बैठूं, बहुत इसमें शोभा दिखाऊं और ऐसा करूं वैसा करूं, लाउड स्पीकर लगाऊं, माइक लगाऊं, तो ये सावध्य लेशो बहुपुण्य राशि नहीं। जोर जोर से चिल्ला करके पूजन करे, क्या है ना, ये कमेंट लिखा है इन्होंने, जोर जोर से चिल्ला कर पूजन करना, इसमें कोई धर्म नहीं होता, उल्टा अंतराय बांधता है जीव। आपको पता है, पहले भी शायद अपन ने चर्चा की, 7 मौन के स्थान बताए, मौन के 7 स्थान हैं, उनमें से एक जिनेंद्र भगवान की भक्ति है, कि भगवान की भक्ति पूजा आदि करते समय मौन रहना चाहिए, यह है 7 स्थानों में। लोगों को मालूम ही नहीं, वो तो ये सोचते हैं कि पूरे गांव को जब तक नहीं सुना देना, जब तक तो पूजा ही नहीं होगी हमारी, क्या सब जगह माइक और वो लगा करके और फिर करना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखो बिल्कुल असली किस्सा सुनाता हूँ आपको, मैं 2 साल पहले, कोरोना कब से चालू हुआ, 20 से 19 में,
सन 19 में नागपुर गया था मैं दशलक्षण में। अब वहां पे भी वो आमतौर पर जैसे वो सब जगह लगाते हैं वैसे उन्होंने वो सीरीज लगा रखी थी लड़ी अपने इतवारी मंदिर में, वो लगा रही। अब एकदम से मेरी निगाह गई क्योंकि रात को जाना होता नहीं था और दिन में जलती नहीं थी, तो 2-3 दिन बाद निगाह गई। तो मैंने सहज रूप से कहा, मैंने कि उचित नहीं है बिल्कुल भी, ये अपने संयम साधना के पर्व हैं, इसमें अपन और ज्यादा विराध ना करें जीवों को। उन लोगों को तत्काल वो बात जमी, तत्काल हटा दी, बंद कर दी, नहीं चले। है समझ, अच्छा है स्वाध्याय भवन मंडल, अच्छा है वहां का, है ना। और साधर्मी सब लोग बहुत समझदार हैं, मंद कशाई जीव हैं, आपसी प्रेम भी बहुत है, अच्छा है, सीखने लायक है अन्य मंडलों को। पुराना मंडल है काफी। खैर वो दूसरी बात है, मैं तो ये कह रहा हूं कि जहां पे सावध्य का लेश हो और बहुत पुण्य मिलता हो उतना तो स्वीकृत है, लेकिन ये धर्म के नाम पर या मनमाना कुछ कल्पना करके उसमें धर्म समझे और बहुत हिंसा करे, उसके लिए ऐसा कहा जाता है कि पूरी पृथ्वी उलट जाए तो भी तुझको जरा सा भी धर्म नहीं। तू जो ये पानी ढोल रहा है इतना, तू जो इतनी हिंसा कर रहा है, अभी दशलक्षण में देखिएगा हमारे यहाँ तो एक बहुत बड़ा जंगाल है, जंगाल समझते हैं, वो बहुत बड़ा ऐसा यूं समझ लो पुराने जमाने का बाथ टब टाइप, क्या वो इतना बड़ा बड़ा पानी भर के रखा जाता है दशलक्षण में। और वो जो नए नए है ना बरसाती क्या कहूँ, है ना, नए नए ऐसे पैदा हो जाते हैं धर्मात्मा 10 दिनों के लिए, वो आ करके खूब पानी ढोलते हैं खूब, क्या वही मंदिर में उनको पानी खूब ढोलना है, दशलक्षण में धर्म कर रहे हैं ये सब। वो नहा 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 करके तो खैर घर पे आते हैं, आजकल तो पद्धति बदल गई, वो खोटी पद्धति है। घर से धोती दुपट्टा पहन के जाना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। रास्ते की सारी गंदगी लेकर के आप मंदिर में जा रहे हो, आपके धोती दुपट्टे में वो रास्ते भर की सारी धूल जा रही है, उसके साथ में आप 3 लोग के नाथ को हाथ लगा रहे हो, ये उचित नहीं है। मंदिर के वस्त्र मंदिर में ही रहने चाहिए, है ना, मंदिर के वस्त्र मंदिर में ही, घर से पहन करके धोती दुपट्टा और फिर मंदिर में जाना वो बिल्कुल उचित नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है समझ। अपने शास्त्रों में है उल्लेख, ऐसी चर्चाएं पढ़ी है हमने पुराने अभी ग्रंथों में। पंडित जी, अभी हमारे यहाँ कोरोना काल में मतलब एक जो छूट दी है उसमें पूजा में इन्होंने बोला है, ऐसे तो मंदिर में ही होता है हमारे यहाँ महावीर जिनालय में, लेकिन हाँ, अभी इन्होंने छूट दी है कि घर से पहन के आओ, तो ये क्या उचित है? घर से पहन के जाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। घर से आप नहा के जा सकते हो, लेकिन वहां पे बिल्कुल वो जो भी है गीले सूखे टॉवल वगैरह लेकर के और फिर उसके बाद पूरे कपड़े पूरे वस्त्र वगैरह छोड़कर फिर वापस से वो धोती दुपट्टा वहीं पर पहनो। धोती दुपट्टा तो मंदिर से पहन के जाना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है, उसे उचित नहीं कहा जा सकता। अरे आप खुद सोचिए ना, आप सुबह सुबह अगर घूमने जाते हो, जिनको घूमने का शौक हो, तो आप देखिए सुबह सुबह कितना कितनी गंदगी कितना कचरा रोड पर पड़ा रहता है, वो गायों का मल मूत्र वगैरह वो सब रहता। और मान लीजिए आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे बीच में थोड़े मांसाहारी लोग भी रहते हो, तो फिर उनके पता नहीं क्या क्या है, वो अंडों के छिलके और पता नहीं जाने क्या क्या वो सब रोड पर पड़े रहते, उन सबको आप अपने पैरों से छूते हुए जा रहे हो ना, नंगे पैर तो जाएंगे, धोती दुपट्टा पहन के जाएंगे तो नंगे पैर जाएंगे, और नंगे पैर जाते हैं तो वो सारी गंदगी को छूते हुए वहां जाते हैं, और फिर बात क्या करते हैं कि हम धो लेते हैं ना वहां पे। कह रहे ये बताओ कि तुमको मांस छू गया हो या गलती से मांस के हाथ लग गया हो, उसको सिर्फ ऐसा हाथ से यूं पानी डाल के धो लोगे हो गई छुट्टी, और फिर आप 3 लोग के नाथ को हाथ लगा लोगे, और वो सारी धूल मिट्टी है कि नहीं है बाहर बाहर वातावरण में। अच्छा और देखो इसमें ऐसा है, वह मंदिर में कोई भूले भटके कोई बच्चा या मान लो कोई दूसरा व्यक्ति जिसने धोती दुपट्टा नहीं पहन रखा हो, वो गलती से उनसे अड़ जाए छू जाए तो फिर आग बबूला हो जाते हैं, और वो रोड की सारी गंदगी को छूते हुए वहां पे खुद छूते हुए जा रहे हैं, वहां तो दुपट्टा ही छुआ था जरा सा, और यहाँ खुद छूता हुआ जा रहा है और फिर भगवान को हाथ लगाते, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है ना, है। हाँ जो हम तो यही कहते हैं भाई तुम प्लास्टिक की एक चप्पल अलग रख लो, वो पहन के चल जाओ, है ना, लेकिन वो भी वो तो क्या कहें एक बेकार व्यवस्था है। सीधी बात यह है कि मंदिर में जाकर ही धोती दुपट्टा पहनना चाहिए, कायदे की बात ये है। वो सारी धूल उड़ती है कि नहीं उड़ती है? रोड पर जो गंदगी है, अब उस झाड़ू वगैरह भी लगाए जाते हैं रोड पर, जो वो स्वच्छता कर्मचारी आते हैं, है ना, वो रोड पर झाड़ू लगाते हैं, वो तो धूल हवा के कणों में फैली कि नहीं फैली, और आप उस धूल के बीच में से जा रहे हो तो कपड़े धूल पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं? ये कपड़े क्यों धोते हैं अपन? मंदिर में ही पहनना चाहिए, और आपके यहाँ काम हो रहा है अभी तो ये नियम पहले से ही रख दीजिएगा
बना लीजिएगा कि भैया धोती दुपट्टा मंदिर में ही, घर से पहन के आना बिल्कुल भी उचित नहीं है। कोई चंजी पक्ष ले ले, मुझे बिल्कुल नहीं जचता, मैं तो बिल्कुल साफ ही मना करूंगा, मुझसे आप पूछेंगे क्या, समझ में ही बात, ये बिल्कुल उचित नहीं है, इसका विरोध होना चाहिए। अरे आप अगर 3 लोग के नाथ को हाथ लगा रहे हो, ऐसे ही लगा लोगे आप, है कि शुद्धि अशुद्धि का जरा भी ख्याल नहीं है क्या? वो शुद्धता तो तभी संभव है जब वो मंदिर के वस्त्र मंदिर में ही रहे। वहीं पर आप हो सके तो वहीं नहाइए, या नहा के भले घर से चले जाइए, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन वो वस्त्र तो वहीं पर बदले जाएं, वहीं पर धो करके वहीं सुखाए जाएं। और सुखाने के लिए पंखे नहीं चले 24 घंटे, क्योंकि ये भी पद्धति बिगड़ गई। हमारे यहाँ 2-3 जगह ऐसे ही है। आप ऊपर पहाड़ी पर गए थे जूनी नसीब, वहां 24 घंटे पंखा चलता है धोती दुपट्टा सुखाने के लिए। वो माली धो करके और वो सुखा देता है, और सुखाता क्या है, वो तो कमरे में सूखे रहते हैं, खिड़कियां विड़कियां सब बंद और पंखा चालू, 24 घंटे पंखा चालू। वो जल्दी नहीं सूखती। धोती दुपट्टा जो पहले चलते थे बिना सिले हुए कायदे से, वही उचित है, वही पहनना चाहिए, है ना। नई पीढ़ी को भी हमारे सीखना यहाँ तो चाहिए। मंदिर में जगह नहीं है तो लोग पन्नी में रख के ले आते हैं, अच्छा। पॉलीथिन में रख के ले आते हैं, वहां बदल लेते हैं। छोटा सा मंदिर है और बाहर सुखाने के लिए जगह नहीं है। अच्छा, पहनते तो वही होंगे। हाँ, पहनते वही है। पहनते मंदिर में ही, और मंदिर में ही खोलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तो वो हाँ। थैली में रख के ले आए तो उसमें तो शुद्धि, क्योंकि पैक करके लेके गए हो आप, उसको बाहर की हवा नहीं लगी। वो भी मजबूरी में, वो भी मजबूरी में, जो आप कह रहे हो कि सुखाने की जगह नहीं है इसलिए। हाँ, कायदा तो यही है, क्योंकि पुराने मंदिरों में तो खूब जगह होती थी, हमने देखा है, खूब जगह रहती पुराने मंदिरों में, तो काफी जगह रहती है, कपड़े बदलने की जगह होती है, वहां सुखाने की जगह होती है ना। अब किस्मत से कोई छोटा हो, जगह कम हो, है ना, तो वहां इस तरह की व्यवस्था फिर भी चल जाए। कैसे चल जाए कि वो बिल्कुल पैक करके लेकर के गए, पैक करके वापस लेकर गए, तो बाहर की धूल मिट्टी वगैरह कुछ भी उसको नहीं छुई। फिर भी कायदा यही है। पहले भी शायद मैंने सिले सिलाए धोती दुपट्टे पहन सकते हैं क्या, ये पहनने को तो पहन सकते हैं, अब उसमें थोड़ी हिंसा ज्यादा है। क्या हिंसा ज्यादा का मतलब, वही सूखने में समय लगेगा, फिर आप पंखे चलाओगे और ये करोगे, ये भी बातें हैं, है ना। उसमें सिलाई है तो जगह ऐसी है जो एकदम से बराबर से नहीं सूखती, जबकि धोती दुपट्टा जो पुराने चद्दर जैसे आते थे, जिनको लपेट करके और धोतियां पहनते हैं या दुपट्टा पहनते हैं, वो तो खोल करके सुखाया फैला करके और फटाफट सूखता है ना। थोड़ा सा परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि उसमें कोई विशेष बात नहीं है कि सिले हुए में कम धर्म होएगा और बिना सिले में ज्यादा धर्म होगा, वो वाली बात नहीं है। बात यह है कि हिंसा जिसमें कम हो वो काम करे, इतनी बात है। तो ये सारी बात तो उस पर से उठी, किस पर से, सावध्य लेशो और बहुपुण्य राशि, है ना। अब लोग बाग वो धर्म के नाम पे और जबरदस्त हिंसा करते हैं, और कुछ छू गया दिखे, कुछ छू गया दिखे, उस चक्कर में बार बार नहाए, पूरे कपड़ों को बार बार गीले करे, दिन भर पानी ढोलता रहे, एक टंकी पूरी खाली हो जाए उसके इस क्रियाकर्म में, है समझ में, है ना। इस क्रिया में, इस क्रियाकांड में पूरी वो टंकी खाली कर देता है। इसमें हिंसा नहीं है क्या? कि ये बताओ, शुद्धि अशुद्धि तुम किसमें रखना चाह रहे हो, है? गीले कपड़े पहनने में तो दोष है ना, शरीर की गर्मी और वो गीले कपड़े, उसमें जीव पैदा होते हैं, सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति ज्यादा होती है। माली जो कपड़ा धोता है, गीला कपड़ा बरसात में सूखता ही नहीं है, बिना सूखे ही उसको पहन ले, तो वो दोष का कारण है या नहीं? बिल्कुल दोष का कारण है, वो सूखा नहीं है ना, वो गीला ही है। वहां पे तो कायदा यही है, सूखा हुआ हो ज्यादा रखें, नहीं सूखता है तो ज्यादा रखें। जैसे अपने घर पर भी बनियान वगैरह अपन धोते हैं, बारिश के दिनों में नहीं सूखते तो एक जोड़ एक्स्ट्रा रखते हैं ना, जो सूखे हुए पहन लो, उसमें क्या है। गीले कपड़े से 3 लोग के नाथ को स्पर्श नहीं कर सकते, इसका मतलब नहीं, नहीं करना चाहिए। हाँ, गीले कपड़े से कैसे करें गीले कपड़े से। अब अब सोचो बारिश का मौसम है, और जो लोग घर से जाते हैं पहन करके, उनके कपड़े के गीले नहीं होते होंगे। उसमें क्या हो गया, जल लेकर के बस ऐसे ऐसे छिड़क लिया, 2-4 बूंद छिड़क ली, उसमें शुद्धि हो गई। ये क्या लॉजिक हुआ है? मान लो मेरे तो पैरों में लगा है कीचड़, ठीक है, और मैं बस ये 2-4 बूंदे ऐसे छिड़क लूं और हो गई शुद्धि, है? कायदे से धुलेगा वो तो, धुलेगा तो पूरा ही धुलेगा, जहां जहां अशुद्धि हुई है वहां वहां धुलेगा। आया समझ में? इसलिए उचित यही है
अरे मैंने शायद पहले भी आपको बताया, जब हम लोग देख रहे थे रहस्यपूर्ण चिट्ठी ढूंढ रहे थे हस्तलिखित, तो उसके साथ में एक चिट्ठी और मिली थी हमको, जयपुर की लिखी हुई। वो उस टाइम की है जब तेरा पंथ जोर पकड़ रहा था, जब मतलब समझ लीजिए तेरा पंथ के नियम कायदे बहुत दृढ़ता से स्पष्ट उसमें परिभाषित किए गए थे कि आज से ऐसा ऐसा होता रहा था, आज से ऐसा होगा, आज से ऐसा नियम चलाया जाएगा। और उसमें बहुत सारी बातें थी, उसमें जितनी बातें थी उतना तो कोई पालन ही नहीं करता है आज। आया समझ में? कि जो मंदिर में नहाया भी है तो नहा करके ऐसे ही सीधे नहीं छूले हुए, वो कौन से कपड़े, वो जो धोती दुपट्टा है, पहले जो वो गीला तौलिया उसको अलग करे, और फिर एक सूखे कपड़े से फिर अलग, और उसके बाद जब पहुंच गया, पहुंचने के बाद सूखा हो गया, तब फिर एक कपड़े से और अलग फिर जाकर के उनको छुए। ऐसे ही भगवान को यूं नहीं कि बस ये पानी डाला हाथ धोए और भगवान को स्पर्श कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उसमें 3-4 अलग अलग कपड़े, उनके बाद इतनी विनय रखने की बात थी, कौन इतना पालेगा? तो विनय और अहिंसा ये दोनों बहुत जरूरी है ना। भगवान के प्रति विनय का भाव भी बहुत हो, और अहिंसा की तो मुख्यता होनी ही चाहिए। अगर अहिंसा की मुख्यता नहीं है तो वहां पे रंच मात्र भी धर्म नहीं सकता। उसी जीव के लिए लिखा है कि तुम गुरुदेव पूजा पुष्पाचार्य करते थे, हाँ तो वो कपड़े उतार के तुझे कपड़े पहने करते थे। हाँ, तो तरीका यही है। अरे जिनवाणी को हम स्पर्श करते हैं, है ना, तो इतना तो विवेक हमको रहना चाहिए ना। अभी आप लोग जिनवाणी लेकर के बैठे हो, तो मैं समझता हूँ कि सभी ऐसे कपड़ों से बैठे हुए हैं कि जिससे मतलब रसोई का या लेटरिन बाथरूम आदि का या और कहीं इधर उधर आने जाने का काम नहीं। सबसे सीधा तरीका है, जिनवाणी के लिए वस्त्र अलग रख लो अपना। जैसे कुर्ते पजामे में पहन के बैठता हूँ, तो ये कुर्ते पजामे सिर्फ और सिर्फ जिनवाणी के काम है, इसके अलावा कहीं इधर उधर जाना नहीं इनको पहन, इसके अलावा कुछ और काम नहीं करना। तो अपने आप शुद्धि पल जाएगी, ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत भी नहीं रहेगी। एक ड्रेस अलग रख लो अपनी, और क्या है। बाकी में आपको जो करना है सो करो। बाकी कपड़ों में आप बाजार जाओ, कि सब्जी बनाओ, कि बाथरूम जाओ, या किसी के मिलने जाओ, है अस्पताल जाओ, कहीं जाओ, क्या फर्क पड़ता है। जिनवाणी के लिए अलग रख लो, देवशास गुरु के लिए अलग रख लो। ये तो शुद्धि अशुद्धि विवेक की बात है। लेकिन यहाँ खास चीज ये है, अपन तो जो बात कर रहे थे वो शुद्धि अशुद्धि के पीछे इतना पागल हो जाता है, इतना पागल हो जाए। जैसे अभी कोरोना काल में भी हुआ ना, एक एक चीज को सैनिटाइजर लेके चले साथ में, क्या हैंडल पे भी छिड़को, यहाँ भी छिड़को, यहाँ भी छिड़को, उससे वो कागज लिया तो कागज पे भी छिड़को। और बीच में तो ऐसे ऐसे देखने में आए थे, वो इतने पागल हो गए, नोट को भी पूरा गलाएंगे, उसके बाद उस पर प्रेस फेरेंगे, क्या इतना पागलपन अच्छा नहीं है। धर्म के नाम पे, शुद्धि के नाम पे इतना पागलपन अच्छा नहीं है। आया समझ में? है ना? कह रहे शायद छी गया हो, शायद ऐसा। अरे तो तू कपड़े बदल ले, उसमें ये क्या पूरे के पूरे उनको एक कपड़े रख, जिससे देवशास गुरु का काम जिनसे करना वो एक एक कपड़ा अलग रख, बस अपने आप शुद्धि पलेगी। है ना? और इतना विकल्प अगर हो, इतना विकल्प हो, तो ऐसे कार्यों में हाथ नहीं लगाना, सीधी सी बात। आपको अगर इतना विकल्प होता है कि अरे कहीं से ऊपर से पानी ढुल रहा था, पता नहीं काहे का पानी ढुल रहा था, है कोई छींटा लग गया, कुछ ऐसी ऐसी शंकाएं होती है लोगों को। कुछ लोगों को इस तरह की शंकाएं होने लग जाती है। कह रहे रास्ते में हम निकल रहे थे, वो कुत्ता भी निकला था उधर से, वो गाय भी निकली थी, कहीं छी तो नहीं गए, वो सुअर वगैरह निकले तो कहीं छी तो नहीं गए। अब ठीक है, फिर वापस से जाके नहाओ, फिर पहन के आओ। कह रहे भैया तू दूर से ही कर ले, दर्शन तेरे हो जाएंगे। आया समझ में? इतना आकुल व्याकुल मत हो, क्योंकि इतनी व्याकुलता करके वो क्या कमा रहा है? पुण्य कमा रहा है, पाप कमा रहा है, क्या हो रहा है बताओ? व्याकुल का फल व्याकुलता है। समझ में आ रही है बात? इतना विकल्प नहीं करना कि नहीं मुझको तो द्रव्य पूजा करे बिना मन ही नहीं लगेगा, मेरे को तो भगवान को हाथ लगाए बिना मन ही नहीं लगेगा। कि नहीं मन लगेगा तो तेरा मोक्ष अभी बहुत दूर है। आया समझ में? ये क्या बात कर रहे कि और नहीं तो क्या, कि तू जब इनका तेरा मन नहीं लगता इनके बिना, तो इनके साथ तो कोई मोक्ष नहीं गया आज तक। पूजा करते करते या भगवान को हाथ लगाते लगाते तो कोई भी नहीं गया आज तक मोक्ष। सबको छोड़ करके गए हैं जितने भी मोक्ष गए। अपने आत्मा का ध्यान करने बैठेगा और तेरा तो मन नहीं लगेगा ना इनके बिना, तो फिर क्या करेगा तू? इसलिए बहुत पागलपन लेडीजों को गीली द्रव्य से पूजा करना चाहिए या नहीं? गीली द्रव्य मतलब जो मंदिर में पुजारी लोग अपने लिए धोते हैं ना, हाँ पहले तो सूखी द्रव्य से पूजा करते थे, सूखे चावल घर से ले जाके। हाँ अब तो सब मंदिर में जो द्रव्य धुलती है उसी से पूजा करते हैं सब लोग। और द्रव्य कपड़े धुल कहाँ सूखती भी डेली तो के है। धुले होते हैं?
गर्म पानी से धो देते हैं ना उसे, तो गर्म पानी से प्रासूक जल से तो वो लेडीजों धोया के कपड़े जाता है। थोड़े ही साड़ियां रोज रोज धो के पहनती हैं। हाँ नहीं पहनती हूँ तो क्या? अच्छा, कोई दोष नहीं है। नहीं, मेरे समझ में नहीं आई आपकी बात। मंदिर उसमें में क्या जो दिक्कत द्रव्य है? धो के हाँ द्रव्य धोते हैं, ठीक है। उसी में से अगर लेडीज पूजा करती हैं तो कोई दोष तो नहीं? उसमें क्या दोष है? पता नहीं, पहले देखो बोला था। मैं समझ गया आपकी बात। वो गीले द्रव्य की आप कह रहे हो, तो गीले द्रव्य में यूं दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो गर्म पानी से धुले हुए, मर्यादित पानी से धुले हैं, तो मर्यादा है उनकी, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर ठंडा पानी सिर्फ छना हुआ है तो वो सूख जाना चाहिए अंतर मुहूर्त में, और नहीं है तो गर्म पानी काम में लेते हैं या लौंग डला हुआ पानी लेते हैं, तो 6 घंटे की मर्यादा होती है उसकी, उसमें कोई समस्या नहीं। असल में गड़बड़ कहाँ है, मैं आपका प्रश्न समझ गया, आप जो जिस दृष्टि से पूछना चाह रहे हो, वो द्रव्य की इतनी महिमा रहती है कि हम द्रव्य को कैसे कपड़ों से हाथ लगाए। अरे वो जी। द्रव्य है, वो देवशास गुरु नहीं है। द्रव्य वस्तु है जो भगवान को चढ़ाई जा रही है, जो भगवान को आप अर्पण कर रहे हो वो द्रव्य है। द्रव्य की महिमा सिर्फ उतनी ही रखो। अब गजब की बात है, हम हर कैसे कपड़ों से तो भगवान को हाथ लगा लेंगे, या जिनवाणी को तो हाथ लगाने को तैयार है अपन हर कैसे कपड़ों से, द्रव्य को हाथ लगाने को तैयार नहीं। अरे उस द्रव्य से तो जिनवाणी की पूजा हो रही है। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूं मैं? लोगों को इतना तो विवेक नहीं कि पूजन की किताब में चावल छूट रहे हैं, लोगों को इतना विवेक नहीं कि वो पूजन की जो पुस्तक है उसका कितना विनय होना चाहिए, उसको किस तरह से रखना है, किस तरह से उठाना, उसका विवेक नहीं, जबकि वो जिनवाणी है, उसकी पूजा की जाती है। और ये द्रव्य, द्रव्य की कोई पूजा होती है क्या? द्रव्य तो पूजा के द्रव्य है, पूजा के साधन है, उसकी महिमा ज्यादा है लोगों को। आश्चर्य इस बात का होता है क्या? जैसे जो चालू हो गया, हाँ उसके बाद श्री जी विराजमान कर दिए। हाँ धूले एक सेकंड द्रव कक्षा का के विराजमान कर दिए। हाँ उसके बाद जैसे हम गए तो नहीं 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 नहीं, उसके बाद उचित नहीं है बिल्कुल भी। एक बार भगवान का प्रक्षाल हो गया, विराजमान हो गए हैं, वैसे तो वेदी से बाहर नहीं निकाले जाते है ना, तो भी अगर प्रक्षाल वगैरह जो पूरी विधि हो चुकी है उसके बाद फिर कोई अभिषेक तो नहीं कर रहा, प्रक्षाल तो नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ चरण स्पर्श कर रहा है, वो उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि अपने जो हाथ रहते हैं ना, ये हाथ में अभी आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन सर्दी के मौसम में आप कभी देखना, जब आप स्पर्श करोगे है ना, किसी भी चीज पर देख सकते हो, धातु पे, किसी भी धातु पे स्पर्श करके देखना, वहां पे आपके निशान रह जाएंगे, फिंगरप्रिंट रह जाएगी, वहां थोड़ी सी भाप रह जाएगी। अभी वो चीज नजर नहीं आती क्योंकि अभी मौसम गर्म है, सर्दियों में वो चीज नजर आ जाती है, लेकिन रहती तो हमेशा ही है ना, तो वो अभिनय का कारण बन जाता है, वो उचित नहीं है। हाँ, ये वो गलत एक है। बात पूछना चाह रहा था मैं। हाँ ये अपने हम एक बार कोटा गए थे, तो कोटा हाँ में हाँ क्या है, एक मंदिर में क्या है, भगवान का प्रचार होता है, अभिषेक होता है, उसमें भगवान को बैठा देते हैं, फिर उसके हाँ। बाद में 10 तरह के लोग आते हैं और भगवान आधा 1 घंटे 2 घंटे तक बैठे रहते हैं और लोग आके उनके ऊपर वो अभिषेक करते जाते हैं, वो बिल्कुल क्या गलत है, उचित है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल अनुचित है, बिल्कुल अनुचित है। उसमें उल्टा पाप कमा रहे हैं, भगवान का विनय खिलौना समझ लिया उन्होंने भगवान को, साफ शब्दों में कहूं। भाई तुम्हें अगर दरकार है तो तुम समय पर आओ ना तुम, और समय पर क्या होता है, ये कोई विधियां थोड़ी ना है अपनी, है कि धनाधन पानी ढोले जा रहे हैं, ये कहाँ की विधि है? ये हमारे शास्त्रों की विधि नहीं है। कायदे से प्रक्षाल होता है, सिर्फ और सिर्फ भगवान की वो जो जो भी थोड़ी बहुत गंदगी हो, अशुद्धि हो, उस अशुद्धि के मार्जन के लिए कुछ समझ लीजिए वहां पे कचरा हो या कुछ भी, वैसे कचरा वचरा होता नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की धूल वगैरह के कण आ गए हों तो उनके साफ सफाई के लिए वो उसका प्रयोजन उतना मात्र है। लोगों ने उस क्रिया को इतना ऊंचा चढ़ा दिया, इतना ऊंचा बना दिया कि उससे ऊंची क्रिया जो पूजन है, भक्ति है, स्तुति है, वो एक तरफ रहेगी और ये मुख्य हो गया। इसीलिए तो व्यापार का काम बन गया ये। बिल्कुल उचित नहीं है साहब। भैया जी, भैया जी, हाँ हाँ जो बोलिए। शांति धारा होती है ना, तो वो शांति धारा भगवान जी के ऊपर करते हैं। मैंने देखा है कि हाँ सीधी हाँ धारा भगवान जी के ऊपर ही धारा डालते हैं, ये सही है क्या? मैं तो आपसे पूछता हूँ, शांति धारा सही है क्या? भैया मेरे को तो नहीं लगती कि भगवान के ऊपर तो नहीं करते, हमारे इधर तो यंत्र जी के ऊपर शांति धारा की जाती है। अरे शांति धारा नाम की कोई चीज अपने आचार्यों ने नहीं लिखी, मैं ये कह रहा हूँ, ना भगवान के ऊपर ना यंत्र के ऊपर, वो तो इधर का कान और इधर का कान, इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, बात बराबर है। वो नहीं उचित नहीं है भैया जी, किसी भी तरह हमारे से। इधर मोह माइंड में जो जब विधान वगैरह होता है ना, मोह माइंड की बात हाँ कर रही हूँ, तो वहाँ पे हाँ जो भैया जी करते हैं वो जो भी शांति के लिए वो एक यंत्र जी के ऊपर ही धारा डाली जाती है।
वो अब तो वो यंत्र जी के डालते ऊपर हो, देखा मैं है। तो ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आगे बढ़ के कि शांति धारा का उल्लेख कहीं पर शास्त्रों में आपने पढ़ा है क्या? बस इतनी सी बात मैं आपसे कह रहा हूँ। अगर ये इतना जरूरी कार्य होता, अगर ये वास्तव में अपनी कोई बहुत जरूरी क्रिया होती, तो आपको नहीं लगता कुंदकुंदाचार्य इसका उल्लेख करते हैं या अमृतचंद्राचार्य इसका उल्लेख करते हैं? कोई तो आचार्य कहते हैं। शांति धारा आपने कहीं पढ़ी किसी नहीं अनुयोग नहीं के ग्रंथ में? नहीं भैया भैया जी, वैसे तो नहीं पढ़ी है, पर हाँ जैसे बड़े बड़े विधान होते हैं तो हमने अपने इधर मौ में और जो अमाइन में भी देखा है ना, तो यंत्र हाँ। जी के ऊपर जो धारा डालते हैं उस धारा को क्या बोलते हैं? अब मुझे नहीं पता है, तो जो डालते हैं उन्हीं से पूछिए। है ना, मैं क्या बताऊं इसमें, क्योंकि मैं तो उस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ और मुझे वो जी क्रिया समझ में नहीं आती था। है ना, अब बहुत ओके से लोगों को ठीक ये है। बात अटपटी लग रही होगी, लेकिन ये क्रिया बिल्कुल बाद में जोड़ी गई है। ये मूल रूप से, अरे मैं आपको बताता हूँ, मैंने पांडुलिपियां देखी है पूजाओं की भी, 500-500 साल पुरानी। ये कहीं से कहीं तक कोई शांति धारा का उल्लेख नहीं, कहीं से कहीं तक। ये भी 10-20-30 साल की चली हुई चीज है। और ये अन्य मतियों में ज्यादा चलती है, वहां पे वो उनका निलाना धुलाना और वो सारा होता है, वैसा का वैसा अपने यहाँ पे आ गया, अपने यहाँ पे ये व्यापार के दृष्टिकोण से आ गया। वो जी जी उनके यहाँ पे चलती है ना, जैसे अखंड धारा अभी सावन के महीने में है, हाँ हाँ बस वैसी धाराएं हमारे यहाँ चला दी लोगों ने। मैं आपसे 100% पक्का कह रहा हूं, अब आपको मुझ पर विश्वास हो कि नहीं हो, 500-600 साल पुरानी पूजा की पुस्तकें हस्तलिखित भी पढ़ी है मैंने, और पहले जो पूजा पद्धति चलती थी, पहले किस तरह की पूजाएं थी, वो सब भी पढ़ी हैं। कहीं से कहीं तक आपको ये शांति धारा और ये कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। आया समझ में? और यही नहीं, जो 20 पंथी पूजा लिखने वाले थे उनकी भी पढ़ी, वहां भी नहीं मिलेगा आपको। तो वो अलग से होती थी एक, है ना, उसको वो नवन धारा, नहान धारा कहते थे पहले, नहान धारा वो चलती थी, तो वो अभिषेक का हिस्सा था। ये शांति धारा नाम की चीज तो कहीं नहीं मिलेगी, उसी का रूप बदल के इन्होंने ऐसा कर दिया। और वो तो सब तरह की करते थे, कौन सी सब तरह की, वो केसर का पानी और उस दूध पंचामृत का पानी और पंचामृत और पंचामृत पता नहीं अभिषेक, क्या क्या, हाँ। हाँ वो सारी चीजें, है ना। तो वो पद्धति बिल्कुल उचित नहीं है, उसका रूपांतर करके हम कुछ करना चाहें, ऐसी जरूरत क्या आन पड़ी? आपको पूजा से ज्यादा पुण्य उसमें मिलेगा क्या? मैं ये कहता हूँ, मेरी गारंटी है आपसे, आप पूजा में जितना भगवान के प्रति उनकी महिमा गा सकते हो, जितना शुभ भाव पूजन में, स्तुति में, उसमें कर सकते हो, वो हो ही नहीं सकता उस शांति धारा में या वो पानी ढोलने की क्रिया। आया समझ में? साउथ में तो वो है ही सही पूरा। और स्वाध्याय के समय पर, जो अभी आप स्वाध्याय कर रहे हैं, इस समय आप पंडित जितना जी, शुभ भाव कर रहे हो, पंडित जी, एक सेकंड, जितना हाँ, शुभ भाव आप इस समय कर सकते हो, क्या ये उतना होता है वहां पर? अभी आपका जितना विचार चल रहा है मंद कषाय का, शुभ भाव का, क्या इतना भी हो पाता है उसमें? लेकिन उसकी महिमा पता नहीं क्यों लोगों को ज्यादा। असल में उससे उनका वो कर्तृत्व का पोषण होता है ना, कि हमने कुछ किया, कुछ धर्म किया, तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ कर रहे हैं हम। चलिए। द्रव्य द्रव्य के बारे में मैंने ऐसे सुना, बाजार से जो खरीद कर द्रव्य लाते हैं, वो हाँ। द्रव्य को धुले हुए द्रव्य ही अर्पण करना चाहिए। हाँ बिना धुले हुए द्रव्य अर्पण करना ही नहीं चाहिए। अगर बिना धुले हुए नहीं है, तो द्रव्य का अवलंबन लेना नहीं चाहिए, ऐसा मैंने सुना है, बिल्कुल सही जाना है, है। बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही। अरे जब तो हम ये भोजन उसमें करते हैं तो वही हम धुले हुए तो करते हैं ना, धोकर के तो बनाते हैं। कुछ भी हो, कोई भी वस्तु हो, चाहे सब्जी हो, चाहे दाल हो, चाहे चावल हो, सब धोकर के तो काम में लेते हो ना आप लोग। तो भगवान को बिना धुले कैसे चढ़ा दोगे? ये लॉजिक है उसके पीछे। बिना धुले में तो वो अशुद्धियां बाजार की और पता नहीं किस किस के हाथ लगे हुए हैं, तो बिना धुले तो होते नहीं है, धुले हुए काम में लिए जाते हैं, है ना। चाहे आप घर पर धोकर के रख लीजिए एक बार में, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, है ना, लेकिन धुले हुए ही होने चाहिए, बाजार से लाए हुए सीधे नहीं चढ़ाते। ये तो विनय की बात है ना, इसमें विनय की बात है। अरे और गजब की बात है, अपन इतनी चर्चा इस द्रव्य पे कर रहे हैं, क्या द्रव्य सिर्फ एक आलंबन मात्र है, द्रव्य सिर्फ और सिर्फ आलंबन मात्र है, उससे कोई आपकी पूजा पद्धति में फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों को ऐसा लगता हो कि द्रव्य चढ़ाने से विशेष पुण्य बढ़ता है और बिना द्रव्य के कम पुण्य होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सारा खेल तो भावों का है ना। समझ में ही बात?
बिना कहते भी द्रव्य है के भी कहते भी है द्रव्य शुद्धि और भाव शुद्धि दोनों विधि का अवलंबन कर। भाव शुद्धि तो भूल भाव जाते शुद्धि का हैं, कहाँ करता है, भाव शुद्धि की भाव तरफ तो शुद्धि ध्यान ही भूल नहीं जाते है। हैं। हाँ, तो वो सारी बात को ध्यान में रखते हुए देखिए, आज तो समय पूरा दूसरी चर्चा में चला गया है ना, और आज अब फिर अपने 4-5 दिन का गैप भी लगेगा। ये प्रकरण थोड़ा सा देखते हैं अपन। देखिए क्या कह रहे हैं कि अब जो जीव जो सिर्फ उसी में लगा हुआ था, किसमें, बहुत स्नान आदि करके यज्ञ आदि, यज्ञ माने वो पूजन, ठीक है ना। अब पूजन में वो आग वगैरह का इस्तेमाल करे तो वो यज्ञ ही हो गया। अग्नि में खे, धूप को अग्नि में खेवे, या समझ लीजिए वो दीपक जलावे या फल चढ़ावे या कुछ भी इस तरह का काम करे जिसमें हिंसक हो, हिंसक सामग्री का प्रयोग हो, ऐसा कुछ काम करे, या स्नान आदि, वो शुद्धि 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 उसका ध्यान रखे। इसके द्वारा हिंसा से धर्म मानने की जिसके मुख्यता है, उसके लिए क्या कहा कि पृथ्वी भी उल्टे तो भी हिंसा करने पर पुण्य फल नहीं होता। ये पूरा 3 लोग उलट जाए ना तो भी तुमको जरा सा भी धर्म नहीं लग रहा, ये उसको फटकार लगाई गई थी कि तू धर्म के नाम पर इतनी हिंसा करता है, तेरे को जरा सा भी धर्म नहीं लगने वाला, तुझे जरा सा भी पुण्य नहीं मिलने वाला, तू जो हिंसा करके धर्म करना चाह रहा है, ये उसको फटकार लगाई गई थी, है ना, कि जरा सा भी हिंसा कभी भी धर्म का कारण, पुण्य का कारण नहीं हो सकती, ये बात उसको कही गई थी। अब इस यहाँ पर उपदेश को, पुण्य का अर्थ पवित्रता ले, हाँ पुण्य माने पुण्य, सहज रूप से वही पवित्रता, पुण्य, शुभ भाव, है ना। पुण्य का अर्थ यहाँ धर्म नहीं है, यहाँ पुण्य का अर्थ पुण्य ही लेना। देखो क्या कह रहे हैं, ऐसा उपदेश दिया, बहुरी जो जीव पूजन आदि कार्य नहीं करी, कौन सी, कैसी पूजन, प्रासुक द्रव्यों से, जिसमें कम हिंसा हो, या जैसे अपन ने शुरू में उदाहरण लिया था, ये अपन स्वाध्याय की सभा ये अपनी लगी है और इसमें बिल्कुल कम हिंसा में अपन अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। किंचित हिंसा लगावे, थोड़ी बहुत हिंसा तो सब कार्यों में होती, आरंभिक कार्य हैं सारे। अभी अपन ग्रंथ लेकर के बैठे हैं तो अलमारी में रखना, अलमारी से ग्रंथ निकालना, उन सब की व्यवस्था, वो सब भी होता ही है ना। ग्रंथों के प्रकाशन में भी हिंसा होती है, वो सारी बातें भी है, लेकिन वो हिंसा कम है। अब अपने को तो ऐसा लगा अरे उन्होंने कहा है कि धरती पलट जाए, पृथ्वी पलट जाए तो भी हिंसा से धर्म नहीं होता, तो फिर तो ये सारा काम बंद कर देना चाहिए। कौन सा, प्रासुक द्रव्य से पूजन का काम भी बंद कर दो, ये ग्रंथ भी छपाना बंद कर दो, ये शास्त्र खोल करके बैठना भी बंद कर दो। उसके दिमाग में ऐसा आ गया क्या, अब वो थोड़ी बहुत किंचित हिंसा तो लगती है और बहुत पुण्य उपजावे, सो जीव इस उपदेश ते पूजन आदि कार्य छोड़े, अरे हिंसा रहित सामयिक आदि करी धर्म विषय उपयोग लागे नहीं, शुद्ध भाव को तो प्राप्त हुआ नहीं है। ध्यान रखो टोडरमल जी कैसे समझाते हैं, जब पाप का निषेध करने के लिए अब वो जीव पुण्य का भी निषेध कर बैठे, तीसरी दशा भी थी, कौन सी, शुद्ध पर्याय, है ना, शुद्धोपयोग, सामयिक आदि, तो अब सामयिक आदि में तो उपयोग लगता नहीं है, और ये थोड़ी बहुत हिंसा सहित जो शुभ भाव होते थे उन शुभ भावों को भी इसने छोड़ दिया, उस पुण्य की क्रिया को भी छोड़ दिया, तब वाको तो बुरा ही हुई, फिर उसका क्या होगा भाई, सावध्य लेशो तो होगा ही होगा, सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो, ये काम तो होगा ही होगा, है ना। 190 पेज पर है सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो का, है ना, उस चीज को जोड़ सकते हैं इसके साथ, कल भी जोड़ा था ना अपन ने, क्या देखा था, 179 था, क्या था 179 89 शायद 89 होगा। तो वहां उपयोग नहीं लगे तब तो उसका बुरा ही होगा, ऐसे ही अन्यत्र जानना। चलिए और देखते हैं आगे उदाहरण, बहुरी जैसे कोई औषधि गुणकारी है परंतु आपके यावत तिस औषधि ते हित होई तावत तिसका ग्रहण करे, जो शीत मिटे भी, कहाँ गया ये, जो शीत मिटे भी, हाँ ठीक है, मिटने पर भी, जो शीत मिटे भी उष्ण औषधि का सेवन किया करे तो उल्टा रोग होई। ये उदाहरण समझ में आया भाई, मेरे वो दवाई तो बहुत कार्यकारी है, अब दवाई कब तक लेना मुझको, कि जब तक वो रोग ना मिटे, मतलब वो रोग मिट जाए तब तक मुझको वो दवा लेनी है, ठीक है ना। अब रोग मिट गया, बिल्कुल भला चंगा हो गया, स्वस्थ हो गया, उसके बाद भी वो दवा लेता रहूं तो क्या होगा, कि फिर तो उल्टा बुरा ही होगा, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट, वो सारी चीजें होती है ना, कि फिर तो नुकसान ही होगा। वही कल उदाहरण दिया था ना, पेट 2 तरह से खराब होता है। अब कब्ज हुई है, अब कब्ज के लिए अगर मान लो पेट साफ करने की दवा दी जाए, तो जब तक वो
नॉर्मल नहीं हो तब तक तो दवा लेना ठीक है। अब नॉर्मल हो गया, उसके बाद वो दवाई लेता है, फिर क्या होगा कि फिर तो लूज मोशन हो जाएंगे, फिर दस्तें लग जाएंगी, उल्टा नुकसान हो जाएगा। वैसी बात है। सर्दी मिटने पर भी उष्ण औषधि का सेवन किया करे तो उल्टा रोग हो। तैसे अब देखो उल्टा, उल्टा क्या मतलब, इसी तरह से इसका उदाहरण का सिद्धांत, तैसे कोई धर्म कार्य है, धर्म का काम तो है, परंतु आपके यावत तिस धर्म कार्य ते हित होई तावत तिसका ग्रहण करे। ये बात बहुत मतलब गंभीरता से समझने की है। चक्कर क्या है, धर्म की क्रिया हम सोचते हैं सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए, सबको करना चाहिए, ऐसा नहीं है। भूमि का अनुसार वो चीजें छूटेंगी, वो चीजें पलटेंगी, बदलेंगी। जरूरी नहीं है कि आप जो प्रारंभिक भूमिका में जिसको आप धर्म कार्य समझकर करते हो, आगे की भूमिका वाला श्रावक भी वो करे ही करे, उसके लिए तो उल्टा काम हो सकता है। इसको समझते हैं। तैसे कोई धर्म कार्य है, परंतु आपके यावत तिस धर्म कार्य ते हित होई तावत तिसका ग्रहण करे। जो ऊंची दशा होते हैं, नीची दशा संबंधी धर्म का सेवन विषय लागे तो उल्टा विकार ही होई। लो क्या कह दिया, जो निचली भूमिका में धर्म कार्य कहलाता था, ऊंची दशा होने के बाद भी अगर वो काम करता रहे तो उल्टा हो जाएगा। अभी उदाहरण नहीं देना चाहता हूं मैं, उदाहरण आगे खुद टोडर मल जी दे रहे हैं, अपन पहले उस उदाहरण को पढ़ते हैं फिर बात करते हैं। यहाँ उदाहरण, जैसे पाप मेटने के अर्थ प्रतिक्रमण आदि धर्म कार्य कहे, ठीक है ना, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान ये सब चीजें कही पाप मिटाने के लिए। बहुरी आत्मानुभव होते हैं, प्रतिक्रमण आदि का विकल्प करे तो उल्टा विकार बधे। बोलो, या ही ते समयसार विषय प्रतिक्रमण आदि को विष कया है ना। ये हो गया क्या पैराग्राफ? नहीं अभी तो है ना। बहुरी जैसे अव्रति के करने योग्य प्रभाव नादि धर्म कार्य कहे, तिनको व्रति होई करी करे तो पाप ही बांधे। लो, व्यापार आदि आरंभ छोड़ी चैत्यालय आदि कार्य का अधिकारी होई सो कैसे बने। ये तो बहुत विवादास्पद पैराग्राफ है, ये आया समझ में? विवादास्पद तो नहीं है, लोग अपनी अपनी वो एक गरिमा का मुद्दा बना लेते हैं, अपने मान कषाय का मुद्दा बना करके इसमें विरोध खड़ा करते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ सीधी सी बात यह है कि ठीक है साहब, धर्म की क्रिया तो ये है, लेकिन किस भूमिका के लिए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, श्रावक को प्रतिदिन स्नान करने का काम कहा, श्रावक का कर्तव्य है प्रतिदिन स्नान करे, क्योंकि वो दिन भर में बहुत अशुद्धि के काम करता है ना, खाना पीना उठना बैठना वो सब होता है, विषय भोग आदि सब होते हैं, तो उसके लिए तो वो शुद्धि के लिए स्नान करना अनिवार्य है। श्रावक रोज स्नान करे, ठीक है साहब। अब मुनि बन गए तो अब भी स्नान करें हैं कि अब उल्टा हो जाएगा ये काम? ठीक है, अब एक और उदाहरण लीजिए, ये प्रतिक्रमण का तो यहाँ ही गया, ये तो उदाहरण समझ में आ गया ना भाई। अपन दिन भर में जो पाप होते हैं उनके लिए प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आदि किया करते हैं, है ना, सामायिक प्रतिक्रमण वगैरह होता है ना, वो उसके लिए करते हैं। तो ये निचली भूमिका में कि जो आत्मानुभव नहीं कर रहा है वो उन पापों की शुद्धि के लिए वो थोड़ा सा पश्चाताप करे, थोड़े से अपने भावों की विशुद्धि करे, यही प्रतिक्रमण है और क्या होता है। ठीक है, अब वो मुनि दशा में जहां आत्मानुभव ही मुख्य कार्य है और उसके बाद भी वो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आदि इनमें लगा रहे, तब क्या होगा कि वो आत्मानुभवन तो छूट जाएगा और ये प्रतिक्रमण आदि में लग करके ये हल्का काम करेंगे। माने तीन चीजें थी, अशुभ, शुभ और शुद्ध। तो वो शुभ हमारी भूमिका के लिए उचित था, जिसको शुद्ध की प्राप्ति नहीं हो रही उसके लिए शुभ उचित था, लेकिन जिसको शुद्ध की प्राप्ति है या जिसको शुद्ध की प्राप्ति होनी चाहिए उस पद में है और वो शुभ पर जोर देवे तो क्या होगा, ये उल्टा नुकसान का काम, नीचा काम कर। अगला उदाहरण लीजिए, दिग्व्रत देशव्रत किसके होते हैं कि श्रावक की भूमिका में दिग्व्रत और देशव्रत होते हैं। अणुव्रतों में गुण बढ़ाने के लिए उनको दिग्व्रत और देशव्रत को गुणव्रत कहा जाता है। मुनिराज के दिग्व्रत देशव्रत संभव है? मुनिराज के असंभव है, मुनिराज के वो मर्यादाएं रहती नहीं है, समझ में ही बात, मुनिराज के वो मर्यादा नहीं रह सकती। और उदाहरण लीजिए, अष्ट द्रव्य से पूजन श्रावक के करने का काम है, श्रावक वो द्रव्य के अवलंबन से पूजन करता है, ठीक है ना। अब जिनके आरंभ त्याग प्रतिमा है, क्या वो अष्ट द्रव्य से पूजन कर सकते हैं? विचार कीजिएगा, आरंभिक क्रिया है ना ये भी। चलो अपन उनकी बात मत करो, मुनिराज अष्ट द्रव्य से पूजन करेंगे?
कि अरे जिनके पास वो परिग्रह नहीं, जिनके वो आरंभ नहीं, वो किस तरह से उन द्रव्य को तैयार करेंगे, किस तरह से वो द्रव्य पूजन कर सकेंगे। तो श्रावक के लिए वो द्रव्य पूजन का मतलब एक अवलंबन का कारण है, अवलंबन उससे हो जाता है और वो अपने शुभ भाव उससे बना लेता है, थोड़ा बहुत धार्मिक कार्य उससे कर लेता है। लेकिन अगर मुनिराज वो काम करने लगे तो वो उल्टा उनके पाप का कारण होगा या नहीं। कितना बढ़ के उदाहरण दे दिया टोडरमल जी ने। ये हाशिए में लिखा है, ये व्यापार का हाशिए में अलग से लिखना जरूरी समझा, क्योंकि उस जमाने में भी मठाधीश होने लग गए थे, उस जमाने से। भट्टारक जी की गादी सुनी तो होगी आपने, है? पहले जहां जहां भट्टारकों का राज चला वहां पे तो भट्टारक जी की गादी, तो वो गादी क्या मतलब वो उनका एक तरह से राज चलता है वहां पे, है ना, चला करता था, है ना। किसी से कोई व्यक्तिगत ऐसे विद्वेष की बात नहीं है या कुछ ऐसा नहीं, लेकिन इस तरह की परिपाटियां चली या नहीं चली, उनको लक्ष्य कर करके साफ साफ लिखा कि व्यापार आदि आरंभ छोड़ी और चैत्यालय आदि कार्यानी का अधिकारी हो सो कैसे बने। पहले उस पूरे साम्राज्य का, पहले उस व्यापार का, दुकान का, धंधे का, अपने परिवार का, इनका मालिक बन करके, बॉस बन करके बैठता था, और अब हमने एक स्थान बना लिया और उस स्थान पे हमारे चेला चेली वगैरह सब, और उनका मैं स्वामी। तो ये तो वैसे ही काम कर रहा है। योग सारजी में लिखना पड़ा फिर आचार्य देव, चिल्ला चिल्ली पुत्थी यही है, मूढ़ई क्या है वो, मूढ़ई एमणि बंतु, इस तरह का है ना, टोडरमल जी ने कोट किया है। वहां तू सही शब्द आया, तुष्ट होता है, संतुष्ट होता है उसके अंदर, क्या उसमें संतुष्ट हो जाता है कि पहले परिवारजन में संतुष्ट था, अब परिवारजन को छोड़ा तो शिष्यों में संतुष्ट हो गया। पहले व्यापार के बही खातों में संतुष्ट था, अब ग्रंथों में संतुष्ट हो गया। बोलो, समझ में आई बात? अच्छा ये बताओ, मंदिर आदि बनाना, मंदिर माने वो जिनालय है ना, मकान की बात नहीं कर रहे हैं, जिनालय आदि बनाना ये किसका काम है? श्रावक का कार्य है। श्रावक के लिए वो धर्म का कार्य बताया गया है ना। सावध दिलेशो बहुपुण्य राशों में वो भी शामिल है, लेकिन उसमें विवेक पूरा रखे, हिंसा हिंसा का ध्यान रखे। तो वो श्रावक के लिए तो धार्मिक कार्य है, और मुनिराज के लिए, कि मुनिराज के महाव्रतों को भंग करने का कार्य है। आया समझ में? न कृत न कारित न अनुमोदना कर सकते हैं वो उपदेश दे सकते हैं, ये दीवार तोड़ दो और इधर से इधर कर दो और ये वो कर दो, इधर से इधर शिफ्ट कर दो, ये उपदेश दे सकते हैं। क्या हो रहा है उसके बारे में मत विचारिए, क्या है वस्तु स्थिति, मुनि पद कैसा है, मुनि पद की गरिमा कैसी है, उस पर विचार करके देखिए कि क्या ये बातें वहां संभव है। इसलिए टोडरमल जी ने लिखा कि भाई ये मंदिर आदि बनाना, पूजन आदि करना, दिग्व्रत देशव्रत, जितने भी अपन ने उदाहरण लिए, 4-5 जो उदाहरण लिए, स्नान आदि और ये सारी बातें, तो ये सारी चीजें श्रावक के लिए तो धर्म कार्य कहलाती थी, लेकिन मुनि दशा में, ऊंची दशा में, श्रावक से ऊपर की दशा में ये ही कार्य दोष लगाने वाली हो जाए। समझ में आई बात? और फिर भूमिका अनुसार अपने अपने हिसाब से देखना चाहिए, जिसके जितना राग घटता है उसके उतनी बाहर की क्रियाएं भी छूटती हैं। ये देखिएगा, आप किसी व्यक्ति को भगवान के सामने दत्त चित्त खड़ा हुए देखो और वो भगवान की स्तुति कर रहा है, लेकिन उसके हाथ में द्रव्य नहीं है, तो आपको विचार आएगा ये क्या पूजा कर रहे हैं, ऐसी भी कोई पूजा होती है? अरे वो आपसे बढ़ के कर रहा है, क्योंकि पूजा द्रव्य का नाम नहीं है। पूजा द्रव्य से ही हो ये जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं द्रव्य से मत करना, मैं तो ये बता रहा हूं कि द्रव्य, किसी का मन ऐसा रहता है कि द्रव्य से ज्यादा आलम्बन, ज्यादा चित्त लगता है तो वो द्रव्य का आलम्बन लेकर के पूजा करता है। किसी को थोड़े समय बाद वो द्रव्य आलम्बन की जगह और बाधक लगने लग जाते हैं, क्योंकि वो तो वहां पे आराम से विचार कर रहा है, चिंतन कर रहा है, और फिर ये द्रव्य कैसे बाधा खड़ी करते हैं, अरे एकदम से ध्यान आता है, अरे ये तो चढ़ा ही नहीं, फिर वहां पे वो विकल्प खड़ा होता है, तो वो विकल्प बाधक होता है। वो सीधे भगवान के गुणों का या अपने आत्म स्वरूप के गुणों का, अथवा पूजन में जो पंक्तियां आई है उन पर गंभीरता से विचार करना चाह रहा था, लेकिन वो बीच बीच में जो द्रव्य चढ़ाने का विकल्प खड़ा होता है, वो विकल्प उसके उन विचारों को तोड़ता है, तो उसको बाधा खड़ी होती है उस द्रव्य से, तो वो छोड़ देगा द्रव्य। क्या दिक्कत है उसमें? भाई पूजन करनी है, द्रव्य चढ़ाना ही पूजन है, ये तो नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा मत समझ लेना कि किसी के कोई क्रिया नहीं दिख रही है, या उसके वो द्रव्यों की अधिकता नहीं दिख रही है, या उसके वो आरंभिक क्रिया ज्यादा नहीं दिख रही है, या अरे वो तो पंचकल्याणक में ही नहीं आते, अरे वो तो विधान में ही नहीं आते, अरे वो तो सामूहिक पूजा ही नहीं करते, तो ऐसा मत समझ लेना कि वो पापी है। उसकी भूमिका ज्यादा ऐसी है जिसके राग ज्यादा छूटा है, वो लौकिक कार्यों में भी ऐसा ही है क्या, ये भी देख लेना।
वो लौकिक कार्यों में भी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता तो ठीक है, वो इधर भी इन्वॉल्व नहीं होगा, उसमें क्या बड़ी बात है। कोई लौकिक कार्यों में तो खूब इन्वॉल्व हो, वहां तो खूब शामिल हो, और यहाँ पर नाटक करे, यहाँ दिखावा करे, तब तो मायाचार है। अपन उस जीव की बात कर रहे हैं जो लौकिक में भी, सांसारिक उस व्यवहार में भी, आपके रिश्तेदारी आदि में भी, पारिवारिक कार्यों में भी अलग रहना पसंद करता हो, तो वो अगर यहाँ से छूट कर चले, थोड़ा सा आरंभिक क्रिया कम करे, तो वो भूमिका के अनुसार उसके उचित है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में ही बात। तो भूमिका के अनुसार ही ये आरंभिक क्रियाएं उसमें धर्म क्रिया के रूप में शामिल की जाएगी, ठीक है ना। ये और क्या लिखा, जैसे अव्रति के करने योग्य प्रभावनादि कार्य, बोलो प्रभावनादि धर्म कार्य मुख्य रूप से किसके होता है, बाहर की क्रिया की बात कर रहा हूं। असली प्रभावना तो तीर्थंकर और मुनिराज ही करते हैं, असली प्रभावना तो उनसे ही होती है। लेकिन बाहर में जिस प्रभावना को हम कहते हैं कि धर्म का ऐसा प्रचार करें, वैसा करें, हैं, ग्रंथ छपाएं, जिनालय बनवाएं, या धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करें, शिविर लगाएं, बच्चों को पढ़ाएं, पाठशाला चलाएं, ये जैसे ये अपन, ये भी तो एक धार्मिक कार्य है, इस तरह से ये भी प्रभावना का कार्य है। तो ये काम करना, ये किसका काम है, कि ये श्रावक का काम है, ये मुनिराज की भूमिका में नहीं होता। तो क्या मुनिराज प्रभावना नहीं करता? अरे असली प्रभावना तो वही करते हैं, ये तो पहले ही कह दी ना। यहाँ तो बाहर की क्रिया की बात है, बाहरी उस क्रिया की जिसको आप प्रभावना की क्रिया कहते हो, जिसको प्रभावना रूप धर्म की क्रिया कहते हो, उस क्रिया की बात कर रहा हूं। वो क्रिया तो श्रावक के ही मुख्य दिखती है। बाकी मुनिराज तो ऐसे हैं कि वो कुछ भी ना करें, सिर्फ मौन और ऐसे बैठे हुए रहें, ऐसे आंख मीच करके पद्मासन है, हाथ पर हाथ धरे हुए ऐसे रहें, तो उनसे अपने से अनंत गुणी प्रभावना अधिक होती है। तो भी है समझ, तब भी वही ज्यादा प्रभावना करते हैं। और ये श्रावक यूं सोचता है कि हम करते हैं प्रभाव, अरे तुम क्या करोगे। वो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप स्वयं अपने आत्मा में लीन है, आत्मा की प्रभावना सबसे पहले उन्होंने की। उनको देख करके दूसरे जीव भी वैसा मार्ग पाते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रभावना तो वही करते हैं, बिना बोले प्रभावना कर देते। यहाँ वो बात नहीं लेनी, लेकिन यहाँ पे कौन सी बात लेनी, वो जो बाहर में क्रियाएं, जो प्रभावना की क्रिया कहलाती है ना, ये शिविर आदि और ये सब बाहर की वो पूजन इत्यादि, या ये स्वाध्याय आदि, ये सब इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे अव्रति के करने योग्य लिखा ना, अव्रति के, कोई अव्रति हो तो वो तो उसमें बहुत दौड़ भाग भी करेगा, उसके तो वो आरंभी हिंसा भी ज्यादा भी हो जाएगी, तो भी उसकी भूमिका में कही जा सकती है। लेकिन किसके, अव्रति के। लेकिन कोई व्रति हो और वो वैसा काम करे तो उचित नहीं। जिसके आरंभ त्याग है, जो आरंभ परिग्रह छोड़ चुका है, वो उन कामों में लगे हैं, वो गाड़ी घोड़ों को दौड़ाता फिरे, वो इधर से उधर निर्देश देता फिरे, या वो बॉस बन करके बैठना चाहे, तो ये तो उसकी भूमिका को गिराने वाले काम है। समझ में आ रही है बात। लिखा ना, व्यापार आदि आरंभ छोड़ी चैत्यालय आदि कार्यनिका अधिकारी हो सो कैसे बने। टोडरमल जी औषधियों का ही उदाहरण देते जा रहे हैं। अभी समय तो हो गया है अपना, अभी इस प्रकरण में 2 पैराग्राफ और हैं, लेकिन अब कल से लेके 23 तारीख तक ये अपने स्वाध्याय नहीं हो पाएगी, संगोष्ठी रहेगी 47 शक्तियों की, तो आप लोग उनका उसका लाभ लीजिएगा संगोष्ठी का, है ना। ये चर्चा तो अपन कल करेंगे। मेरा विचार तो था कि आज ये वाला प्रकरण हो जाता, चौथा बिंदु, तो अच्छा रहता, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए अपन बाद में फिर देखेंगे और अच्छे विस्तार के साथ इसको देखेंगे। और भी तर्क सामने आएंगे, और भी बातें सामने आएंगी, और भी लोगों के प्रश्न होंगे, तो वो सारी चीज भी इसमें शामिल करेंगे अपन। जो बोला ना शांति धारा की सब बात, इस ग्रंथ में ऐसा आया हुआ कहीं भी नहीं था, बहुत अच्छा आया हुआ है इसमें। हाँ नहीं है ना, तो ये ज्ञान शास्त्र ज्ञान दीप करके है, इसमें अभिषेक द्रव्य का जो आपने प्रवचन किया सब गलत मान्यता इसमें निकल जाएगी, सब ऐसा कुछ भी नहीं था। शांति धारा की ऐसे बात थी ही नहीं, ऐसा लिखा हुआ। मैंने तो अचानक मंदिर जी में मिल गया तो मैंने कुछ पढ़ा इसमें, तो इसमें सब क्या गलत। नाम है इसका चित्र आप दिखा दीजिए सामने, लोगों को भी दिख जाए। हाँ, ये वाला शास्त्र जी है, ये वाला नाम है शास्त्र सार ज्ञान दीपक। ये भद्रबाहु आचार्य के मतलब से लिखा हुआ है। कोई शांति धारा की प्रक्रिया नहीं थी, अभिषेक क्यों चला, द्रव्य भट्टारक सब गलत मान्यता। मेरे ख्याल से संकलन ग्रंथ होगा ये, है ना। हाँ, क्या ये पता कोई हमारे आचार्य, हाँ संकलन तो ग्रंथ होगा। बहुत अच्छा था ये, तो अचानक मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। हाँ। खैर वो तो बीच में चर्चा में बात आ गई थी, इसलिए अपन ने वो कर ली, हालांकि प्रकरण से प्रकरणांतर हो गए थे अपन।
वो चर्चा नहीं होती तो आज ये प्रकरण पूरा हो जाता, लेकिन ठीक है, क्रमानुसार वही आनी थी, क्या कर जय सकते हैं। चलिए, तो ये बात अभी यहाँ पे बाकी है। और टोडरमल जी का जो औषधि का उदाहरण है, टोडरमल जी के उदाहरण की शैली भी इससे अपने को पकड़ में आती है। टोडरमल जी जब उदाहरण देते हैं ना, तो पूरा सांग रूपक घटित करते हैं। टोडरमल जी ने पहले अपने को समझा दिया कि भैया शीत की औषधि अलग, उष्ण की औषधि अलग। कोई औषधि बहुत काम की भी है, लेकिन कब तक काम की है कि जब तक वो रोग हो तभी तक है। और हर एक को एक जैसी औषधि नहीं लगती। कितने उदाहरण देते चल रहे हैं, अभी और भी उदाहरण आएंगे इसमें, है ना। तो अभी इस बात को यहीं विराम देते हैं अपन, और आगे अब 24 तारीख से फिर से अपन ये प्रारंभ करेंगे, तब इस पेज को फिर से अपन देख लेंगे। ये चौथा ही बिंदु चल रहा है, इसका समय हो गया है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।